हरियाणा में जिस बात का जिक्र पिछले कई समय से किया जा रहा है और आखिरकार भाजपा हाईकमान के साथ अहम बैठक के बाद भी दुष्यंत चौटाला की कुर्सी बच नहीं सकती है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भाजपा हाईकमान ने एजेंडा तैयार कर दिया है कि जो वर्तमान में सांसद हैं और पूर्व सांसद हैं और वर्तमान में मंत्री हैं, वो सभी 10 की 10 लोकसभा सीट को जीतने की सुनिश्चितता करें और एक एक सीट पर जाकर के भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करें। ऐसे में अब भाजपा हरियाणा ही ने नहीं बल्कि भाजपा हाईकमान ने भाजपा के साथ गठबंधन के सहयोगी जननायक जनता पार्टी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को करारा झटका दे दिया है, जो लगातार भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा सीट को लेकर के अपना दावा ठोक रहे थे। ऐसे में अब तय हो चुका है कि भाजपा हरियाणा में लोकसभा चुनाव तो अपने दम पर लड़ेगी, साथ ही विधानसभा चुनाव की 90 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी, क्योंकि भाजपा हाईकमान के और भाजपा प्रदेश प्रभारी के साथ साथ पन्ना प्रमुखों की बैठक के बाद जो संदेश निकल करके सामने आया है कि जन जन की जुबान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जनता में एक विश्वास पैदा होता है, लेकिन जब नाम दुष्यंत चौटाला का साथ जुड़ता है तो फिर भाजपा से कन्नी कतराते हुए नजर आते हैं आम जनता या आम वोटर। और ऐसे में भाजपा के पन्ना प्रमुख, भाजपा प्रदेश प्रभारी के साथ साथ सभी पदाधिकारियों की मीटिंग के बाद भाजपा हरियाणा इकाई ने अपना जो पत्र है वो भाजपा हाईकमान को सौंप दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अब चाहते हैं कि हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में यदि आना है, लोकसभा की 10 सीट जीतनी है, तो फिर गठबंधन के सहयोगी जननायक जनता पार्टी से अलग होकर के चुनाव लड़ा जाना चाहिए। और भाजपा ने जो यह तय भी किया था कि जब नगर निगम के चुनाव थे, अकेले लड़ने का फैसला किया, फिर मिल कर के चुनाव लड़े, तो जो नगर निगम चुनाव 2018 में भाजपा को करीब 52% वोट मिले थे, उसी नगर निगम चुनाव में जजपा का साथ होते हुए भी 26% वोट शेयर पर आकर के वो खड़े हो गए। और उस समय शहरी क्षेत्र में, जबकि भाजपा को शहरी क्षेत्र की पार्टी माना जाता है, ऐसे में जो निष्कर्ष निकल कर के सामने आया है कि भाजपा मंत्रियों की अपने हल्के में पकड़ तो है ही नहीं, बल्कि जजपा के सहयोग से ग्रामीण जो हैं, जो वोटर हैं, वो भाजपा से दूर जा रही हैं। और ऐसी परिस्थिति में यदि जजपा से अलग होने का इशारा या संकेत या फैसला नहीं लिया गया तो फिर सत्ता में तीसरी बार नहीं लौटा जा सकता। यानी कि अब एक बात तय है, दुष्यंत चौटाला भी समझ चुके हैं कि भाजपा उनका इस्तेमाल करना चाहती है, जिसको लेकर के अब बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन किया जा रहा है और विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों का पूरी तरह से बिगुल जजपा बजा चुकी है। यानी कि जजपा भी भाजपा को अब कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। दुष्यंत चौटाला अपनी कुर्सी से कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं।